हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लेके आया पाकिस्तान की मोस्ट फेवरेट दो एसयूवी का कंपैरिजन। एक रिसेंटली लॉन्च की गई टूसॉन हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट, और जो कंपैरिजन की बात करें वो न्यू लॉन्च की गई फेसलिफ्ट हैवल S6 HEV। दोनों एसयूवी के प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो जो न्यू लॉन्च की गई हुंडई टूसॉन ऑल व्हील ड्राइव की जो करंट जो इनवाइस वो 1,20,00,000 है, और हैवल S6 HEV की जो प्राइस फेसलिफ्ट की लॉन्च की गई वो 1,17,49,000 है। इनमें इंजन की बात की जाए, जो हुंडई टूसॉन ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर आपको 16 सीसी टर्बोचार्ज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन दिया गया है, जो 232 हॉर्स पावर और 367 का न्यूटन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात की जाए हैवल S6 के इंजन की, तो इसके अंदर आपको 15 सीसी टर्बोचार्ज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन दिया गया है, जो 240 हॉर्स पावर और 530 का न्यूटन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अगर आपके पास 1,20,00,000 का बजट हो तो आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी परचेज करना पसंद करेंगे। इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर दिए गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब चलते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर एक्सटीरियर के कंपैरिजन की तरफ। रिमोट से स्टार्ट लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत इसका रिमोट है। लॉक, अनलॉक और ऑटो स्टार्ट इंजन का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया आपको। हुंडई टूसॉन की फ्रंट लुक की बात की जाए, हिडन इसके अंदर आपको रियर लाइट्स देखने नजर आएंगे। फॉग लैंप में आप देखेंगे बम्पर के अंदर आपको LED प्रोजेक्टर लाइट नजर आएगी, जो लो बीम और हाई बीम में यूज होती है। मैट ग्रे फिनिशिंग में आपको स्मोक ग्रिल नजर आएगी आपको, जो बहुत ही फ्रंट लुक को अग्रेसिव करती है। फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर, फ्रंट कैमरा आपको सामने नजर आएगा, और डुअल टोन में आपको बम्पर की बनावट नजर आएगी, जो डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ, और सामने आपको सिल्वर रंग का डिफ्यूजर लाजमी नजर आएगा। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के रिमोट से, तो रबर स्टाइल में रिमोट दिया गया। लॉक, अनलॉक, ट्रंक ओपन, हॉर्न का सिस्टम दिया गया रिमोट के अंदर। फ्रंट लुक में देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली रीडिजाइन इसकी ग्रिल देखने नजर आएगी, जो बहुत ही खूबसूरत कर दी गई है। पहले जो ग्रिल थी इसकी आपको क्रोम फिनिशिंग में नजर आती, लेकिन अब उन्होंने इसके अंदर ग्रे का टच लाजमी दे गया, जो फ्रंट लुक को बहुत ही बोल्ड एंड मस्कुलर बनाती है। फ्रंट में नीचे आपको एडास के फीचर भी देखने नजर आएंगे। फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर, फ्रंट कैमरा, और फ्रंट में जो इसकी ग्रिल है ना वो बहुत ही रीडिजाइन करके खूबसूरत बना दी फ्रंट प्रोफाइल को। हेडलाइट की बात की जाए तो एज कम्पेयर टू ओल्ड शेप आपको हेडलाइट भी डिफरेंट देखने नजर आएगी। क्लोजर में देखेंगे तो आपको हेडलाइट के अंदर आपको स्टार्स देखने नजर आएंगे। रियर लाइट्स की बात कीजिए, आपको लाइट से स्टार्ट होकर आप बम्पर में भी आपको रियर लाइट्स देखने नजर आएंगी। और बात की जाए लो बीम और हाई बीम प्रोजेक्टर लाइट इसके अंदर दी गई है। फ्रंट पे आपको हैवल का लोगो और रीडिजाइन की जो ग्रिल है वो आपको क्रोकोडाइल की स्किन की तरह नजर आएगी। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट जो है उसके अंदर आपको 19 इंच के अलॉय व्हील देखने नजर आएंगे, जो डुअल टोन में सिल्वर और डार्क ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ अलॉय व्हील दिए गए, जो डुअल टोन में, जिनकी बनावट बहुत ही खूबसूरत है। में आपको रिटेक्टर और साइड मिरर दिया गया है। 360 कैमरा दिया गया। स्पेशली इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर की ऑप्शन भी दी गई साइड मिरर के अंदर। स्पेशली इसके अंदर आपको सिल्वर रंग की स्ट्रिप जाती नजर आएगी, जो साइड मिरर से स्टार्ट होते हुए गाड़ी की साइड प्रोफाइल को कवर करते हुए मिरर के साथ साथ आपको रियर तक आपको स्ट्रिप नजर आएगा, जो बहुत ही गाड़ी की साइड लुक को इनहेंस करती है। रूफ में देखेंगे आपको पियानो ब्लैक कलर की रूफ रेड नजर आएगी, और पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। साइड लुक में देखेंगे तो आपको स्पेशली इसके अंदर आपको बहुत ही कर्व जाते हुए नजर आएंगे साइड बॉडी के अंदर। रिएक्टिव लाइंस की बात करें वो भी आपको टूसॉन के साइड लुक में लाजमी नजर आएंगी। साइड लुक में देखेंगे तो ऑलमोस्ट साइड प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट सेम है। जो 1.5 पेट्रोल में दी गई है वो HEV में साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है। वही 19 इंच के अंदर जेट ब्लैक कलर में अलॉय व्हील दिए गए हैं, और 360 कैमरा है। ब्लाइंड स्पॉट मीटर ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर आपको रूफ रेयर दी गई है जो पियानो ब्लैक कलर की है। साइड प्रोफाइल देखेंगे ना तो दोनों की सेम है साइड प्रोफाइल। रियर लुक में बात करें तो आपको बहुत ही खूबसूरत अग्रेसिव लाइट की ऑप्शन दी गई, जो लावा प्लस LED लाइट है, जो राइट साइड से स्टार्ट होकर ट्रंक को कवर करती हुई लेफ्ट साइड तक जाती है। टूसॉन वेरिएंट है हुंडई की, जो लोगो है आपको मिरर के अंदर देखने नजर आएगा। टूसॉन की बैजिंग मेंशन है, और स्पेशली इसके अंदर आपको रियर पे सिल्वर रंग का डिफ्यूज नजर आएगा, और आपको रियर पे पार्किंग सेंसर की ऑप्शन भी दी गई है। रियर में आपको हाई माउंटेन लाइट की ऑप्शन दी गई है, और बॉडी कलर मैच आपको शारंटीना देखने नजर आएगा। ट्रंक की बात की जाए तो इसके अंदर आपको स्मार्ट ऑटो ट्रंक की ऑप्शन है हुंडई टूसॉन हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर। स्पेस की बात की जाए ट्रंक के अंदर आपको काफ़ी इनफ स्पेस देखने नजर आएगी। स्पेयर व्हील की बात करें इसके अंदर आपको स्टपनी देखने नजर आएगी, अलॉय व्हील नहीं दिया गया। लेफ्ट साइड पे आपको LED लाइट की ऑप्शन दी गई है, और 12 वाट का पावर प्लग की चार्जिंग ऑप्शन दी गई है, और आपको मैट फिनिशिंग में ब्लैक को आपको ट्रे की ऑप्शन दी गई है। ऑटो ट्रंक दिया गया, आप बटन पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली टूसॉन का रियर ट्रंक जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। रियर प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट सेम है, सेम लाइट्स की ऑप्शन है। GWM की बैजिंग सेम है। मेजर जो चेंज है, ये HEV वेरिएंट है तो HEV की बैजिंग आपको मेंशन मिलेगी। ये ऑलमोस्ट गाड़ी के रियर पे आपको पार्किंग सेंसर देख नजर आएंगे। रियर पे डिफ्यूज़र मैट फिनिशिंग में दिया गया, और H6 की बैजिंग सेम है। ऑल बैजिंग सेम है। हाई माउंटेन लाइट भी सेम है।
वेपर भी सेम है, GAWM की बैजिंग भी है। इलेक्ट्रिक इसके अंदर ट्रंक आता है, जो दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम है। स्पेशली जो पहली गाड़ी थी ना HEV फेस लिफ्ट वाली जो वेरिएंट में ना, इन्होंने न्यू एडिशन दिया है कि स्पेयर व्हील का ऑप्शन भी आपको साथ दे दिया। पहली जो इससे ओल्ड शेप थी उसके अंदर आपको स्पेयर व्हील की ऑप्शन नहीं थी। तो ये इसकी टूल किट है, साथ में आपको चार्जिंग की स्लॉट मिलेगी और आपको LED की ऑप्शन दी गई है। और ये आपको मैट फिनिशिंग में ट्रे दी गई है। ऑटो ट्रंक है, जो दोनों गाड़ियों में ऑटो ट्रंक दिया गया है, इसमें भी आपको ऑटो ट्रंक देखने नज़र आएगा। बटन क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली इसका ट्रंक ऑफ हो जाएगा। रियर सीट्स में ऑप्शन की बात की जाए तो डोर ओपन करते साथ ही आपको हार्ड प्लास्टिक का ऑप्शन दिया गया है, फैब्रिक का यूज़ किया गया और साथ में आपको लेदर पैकेज यूज़ किया गया। और डोर मिरर के साथ साथ आपको पियानो ब्लैक कलर का टच लाइव देखने नजर आएगा। कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए आपको स्पेस नजर आएगी और स्पेशली रियर में आपको डोर के अंदर स्पीकर देखने नजर आएंगे। अब चलते हैं गाड़ी की लेग स्पेस की तरफ। रियर में आपको पैसेंजर के लिए काफ़ी लेग स्पेस देखने नजर आती है। और बात की जाए सेंटर में, तो सेंटर में आपको मिडिल में AC की वेंट नजर आएंगी। नीचे आपको चार्जिंग की USB स्लॉट नजर आएंगी। स्पेशली जो इसके अंदर आपको हम देखने नजर आएगा, माइनर सा हम इसके अंदर दिया गया, ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं दिया गया। स्पेशली इसके अंदर आपको बहुत सीट्स का ऑप्शन दिया गया, पीछे बैठे हुए पैसेंजर आपके अगली सीट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकता है। हाइब्रिड जो टुक्सन है उसका आपको इंटीरियर ब्लैक कलर में दिया गया। रूफ में देखेंगे तो आपको इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन भी दी गई है। रूफ में आपको डोर के ऊपर वाली साइड पे आपको LED लाइट की ऑप्शन दी गई है। और अब चलते हैं गाड़ी के मेन इंटीरियर की तरफ। रियर रूम में देखते हैं क्या फीचर ऑलमोस्ट सेम है कि डिफरेंट है। ऑलमोस्ट सेम बनावट है, सेम लेदर है, ब्राउन इंटीरियर और हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। स्पेस दी गई कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए और आपको स्पीकर देखने और मैट ब्लैक की फिनिशिंग दी गई है। ऑल मिरर्स के ऑटो हैं। अब चलते हैं गाड़ी की लेग स्पेस की तरफ। और गाड़ी की लेग स्पेस काफ़ी इनफ है, दोनों गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम लेग स्पेस है। सेंटर में आपको AC के वेंट नज़र आएंगे, USB की स्लॉट नज़र आएगी और इसके अंदर आपको माइनर सा हम देखने नज़र आएगा। और बात की जाए गाड़ी के रूफ में, तो रूफ में आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने नज़र आएगा, दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम है। और आपको राइट साइड पे LED लाइट की ऑप्शन भी दी गई है। स्पेशली जो इसके अंदर आप देखेंगे ना, HEV में पहले ऑप्शन आती थी कि बोथ सीट्स की, यहाँ पे आपको बोथ सीट्स का ऑप्शन दिया गया, जिसको बटन दिए गए थे कि अब यहाँ पे जो पैसेंजर बैठा है ना वो अपनी मर्जी से ये वाली सीट ऑटो एडजस्ट कर सकता है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इलेक्ट्रिक सीट्स दे दी हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे बोथ सीट्स का ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। अब चलते हैं गाड़ी के मेन इंटीरियर की तरफ। हाइब्रिड टुक्सन के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन दी गई है। डोर ओपन करते साथ ही आपको 3 शेड नज़र आएंगे, हार्ड प्लास्टिक, लेदर पैकेज और आपको फैब्रिक की शेड नज़र आएगी। और बात कीजिए आपको ऑल मिरर्स के ऑटो हैं और पियानो ब्लैक की टच आपको लाइव नज़र आएगा। कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए आपको स्पेस दी गई है। फ्रंट पे आपको स्पीकर देखने नज़र आएंगे। सीट्स की बात करें, इसके अंदर लंबा स्पोर्ट्स आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन दोनों साइड नज़र आएगी। स्पेशली ऑल व्हील ड्राइव में आपको हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी दिया गया है। ये है हुंडई टुक्सन ऑल व्हील ड्राइव 2025 का इंजन स्टार्टअप। बहुत ही स्मूथ इसका इंजन स्टार्टअप है। बात की जाए मीटर के अंदर मोड्स की, तो इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और माई ड्राइव मोड दिए गए हैं। और साथ में आपको लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे तो 360 कैमरे की ऑप्शन आपको मीटर के अंदर नज़र भी आएगी। राइट पे करेंगे तो राइट पे भी आपको 360 कैमरे की नज़र आएगी स्क्रीन, जो मीटर के अंदर ही है। ऑल व्हील ड्राइव के अंदर आपको हीटेड स्टीयरिंग दिया गया है, पैडल शिफ्टर की ऑप्शन भी दी गई है। गेयर नोच की बात की है, बहुत ही खूबसूरत की गेयर नोच जो हुंडई सोनाटा N-Line में दी गई थी, वही टुक्सन ऑल व्हील ड्राइव में आपको देखने नजर आएगी। बात की जाए इसके अंदर आपको मल्टीपल स्टीयरिंग है। राइट साइड पे आपको इंटरटेनमेंट कंट्रोल करने का सिस्टम दिया गया। लेफ्ट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल, अडप्टिव क्रूज का ऑप्शन दिया गया। इंटरटेनमेंट स्क्रीन और मीटर स्क्रीन मर्ज है और बहुत ही खूबसूरत हुंडई सोनाटा N-Line जैसी इसकी स्क्रीन दी गई है। सेंटर कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया और फिजिकल बटन भी देखने नजर आते हैं। हीटेड स्टीयरिंग का ऑप्शन आपको AC की टच पैनल में देखने नजर आएगा। बटन क्लिक करने से आपको हीटेड स्टीयरिंग ऑन हो जाएगा। स्पेशली इसके अंदर वेंटिलेटर और हीटेड सीट्स का भी ऑप्शन दिया गया, जो भी आपको AC की टच पैनल दिया गया है। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के AC आपको टुक्सन हाइब्रिड वेरिएंट में देखने नजर आएगा। डैशबोर्ड में आपको फैब्रिक का टच देखने नजर आएगा और एमिंग लाइट्स की ऑप्शन है। और टॉप पे आपको हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। स्पेशली ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको हेड अप डिस्प्ले भी देखने नजर आएगा। डैशबोर्ड में आपको बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। स्पेशली इसके अंदर आपको वार्म लाइट की ऑप्शन भी दी गई है, एमिंग लाइट्स की ऑप्शन दी गई है, चार्जिंग की स्लॉट्स भी दी गई है, खूबसूरत LED लाइट के ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। काफ़ी इनफ स्पेस दी गई है। बात की आपको ड्राइविंग मोड्स की दिए के बटन दिए गए, जो फिजिकल बटन है। ऑटो होल्ड का बटन दिया गया, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का बटन दिया गया और कैमरा 360 ऑन ऑफ का बटन दिया गया। सेंटर कंसोल में 2 कप होल्ड दिए गए हैं और आपको वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है। आर्मरेस्ट भी आपको लेदर की पैकिंग के साथ देखने नजर आएगा। रूफ में देखेंगे तो आपको ऑटो डिमिंग मिरर देखने नजर आएगा। बात की रूफ में आपको LED लाइट की ऑप्शन भी दी गई है और रूफ की जो एडजस्टमेंट आपको मिड में नजर आएगी। पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन आपको रूफ में देखने नजर आएगी।
बात की सनवाइजर में आपको मिरर के साथ साथ एलईडी लाइट की ऑप्शन दी गई। ये बात है, इसके अंदर आपको वार्म लाइट नहीं एलईडी लाइट देखने नजर आएगी। ऑल व्हील वेरिएंट के अंदर आपको एक यूनिक फीचर दिया गया है, थंब प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। 2% थंब प्रिंट सेलेक्ट कर सकते हैं। थंब प्रिंट से आप ड्राइविंग मोड और सीट की एडजस्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी सीट का जो ऑप्शन है वो ड्राइविंग साइड पे राइट डोर में देखने नजर आएगा। इंटरनेट में जो स्क्रीन है वो आपको बहुत ही सॉफ्ट टच पैनल के साथ दी गई है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड प्लस एप्पल कार प्ले का ऑप्शन भी दिया गया है। 360 कैमरे व्यू की जो एडजस्टमेंट है वो आपको इंटरटेनमेंट स्क्रीन के अंदर देखने नजर आएगी। स्टीयरिंग के साइड सेट पे आपको ऑटो पार्किंग ब्रेकिंग का सिस्टम दिया गया। 12 वॉट की बैटरी का रीसेट का ऑप्शन दिया गया। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन दिया गया। ट्रंक ओपन करने का बटन आपको राइट साइड पर दिया गया। सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर आपको 6 एयरबैग देखने नजर आएंगे। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का ऑप्शन दिया गया। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया। लाइन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। लेन की असिस्ट सिस्टम दिया गया। ब्रेक असिस्ट का सिस्टम इसके अंदर दिया गया। डोर ओपनिंग वार्निंग सिस्टम दिया गया। ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ का बटन इसके अंदर आपको देख नजर आएगा। तो स्मार्ट एंट्री है आपके सामने, दोनों गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम ही फीचर है। इसके अंदर भी अच्छी हुई आपको स्मार्ट एंट्री देखने नजर आएगी। और ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों की एडजस्टमेंट, मिरर की एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सेम है। डोर की बनावट ऑलमोस्ट सेम है। और बात की इसके अंदर जो फीचर चेंज है वो लांबा स्पोर्ट्स दी गई है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक सीट प्लस लांबा स्पोर्ट्स की ऑप्शन इसके अंदर दी गई है। और स्पेशली इसके अंदर सीट्स के अंदर आपको देखिए डोटेड नुमा सीट देगी, क्योंकि ये वेंटिलेटर प्लस हीटेड सीट्स की ऑप्शन इसके अंदर आपको HEV फेसलिफ्ट में आपको देखने नजर आएगी। ये है हैवल HEV फेसलिफ्ट का इंजन स्टार्टअप। स्मूथ स्टार्टअप है। सेम स्क्रीन है। इसके अंदर आपको सेम स्टीयरिंग देखने नजर आएगा। इसके अंदर हैवल की बैजिंग है। लेफ्ट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल का सिस्टम दिया गया है। राइट साइड को इंटरटेनमेंट कंट्रोल करने सिस्टम दिया गया है। लेदर स्टीयरिंग है और प्लस हीटेड स्टीयरिंग है। मेजर जो चेंजिंग है ना, इसके आपको अंदर हेड अप डिस्प्ले देखने नजर आएगा। ये आपको हेड अप डिस्प्ले का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको HEV में देखने नजर आएगा। और प्लस इसके अंदर आपको हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन है। हीटेड स्टीयरिंग का ऑप्शन है। यहाँ से आपको मेमोरी सीट्स का ऑप्शन भी दिया गया, जो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल बटन नहीं दिए गए। अमूमन गाड़ी में यहाँ पे फिजिकल बटन होते हैं, लेकिन इन्होंने LCD के अंदर ही ऑप्शन दे दिया है। हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी इधर है। ये कूल है। ये ऑप्शन जो है हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन यहाँ पे कूल एंड हॉट, आप यहाँ से अपनी मर्जी से लेफ्ट एंड राइट सीट्स कर सकते हैं। और हीटेड स्टीयरिंग ऑप्शन भी आपको स्क्रीन के अंदर ही दिया गया। जैसे ऑन करेंगे तो आपको ये रेड रंग का नज़र आ जाएगा, तो गाड़ी का स्टीयरिंग जो है ना हीट महसूस करेगा हल्की सी सर्दियों के अंदर ना। अगर आपने ऑफ़ करना है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और कोई भी कंट्रोल सेंटर कंट्रोल में देखेंगे कोई भी बटन आपको देख नज़र नहीं आएगा। जो आपको हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स की ऑप्शन देखने नज़र आती है अमूमन गाड़ियों में सीट यहाँ पे देखने नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे कोई आपको फिजिकल बटन नज़र नहीं आएगा। सब कंट्रोल आपको इस 16 इंच की स्क्रीन से देखने नज़र आएगा। सेंटर कंट्रोल नीचे आएंगे, फिजिकल बटन दिए गए AC के, आप यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं और स्क्रीन से भी स्टार्ट ले सकते हैं AC का। और नीचे आएंगे सेंटर कंसोल में आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है। 2 कप होल्ड की ऑप्शन दी गई है। और स्पेस दी गई है आपको, कोई कीज या कोई भी मोबाइल रखने के लिए स्पेस दी गई। बटन पुश करेंगे तो आपको आर्मरेस्ट सेम जो 1.5 में दिया गया था पेट्रोल में, HEV में आपको सेम इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन नजर आएगा। रूफ में देखेंगे तो आपको ऑटो डिमिंग मिरर नजर आएगा और LED लाइट की एडजस्टमेंट नजर आएगी रूफ में। और आपको जो इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। और ये देखिए यहाँ से बटन क्लिक करना है और पैनोरामिक सनरूफ ओपन हो जाएगा इसका। और आप देखेंगे सनवाइजर में आपको दोनों वार्म लाइट की ऑप्शन भी देख नजर आएगी। काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि इसकी गेयर नोच का है, सेंटर कंसोल में गेयर को नोच का कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन उन्होंने अब ये किया कि मर्सिडीज स्टाइल में आपको गेयर नोच आपको स्टीयरिंग के साथ दे दी है। ये आपको गेयर नोच आपको जिस तरह आप वेपर की एडजस्टमेंट होती है ना, वैसे ही आपको गेयर की नोच दे दी जो मर्सिडीज स्टाइल में दी गई है। स्टीयरिंग की राइट साइड पे देखेंगे आपको ट्रंक ओपन करने का बटन दिया गया, मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है, ऑटो लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है। और ऑल मिरर इसके ऑटो हैं, ऑटो एडजस्टेबल है। और ये मैट ब्लैक फिनिशिंग में दी गई है और जेट ब्लैक नहीं मैट फिनिशिंग है इसकी। और आपको जो डोर लॉक है वो आपको सिल्वर रंग की, जिस तरह क्रोम की पट्टी ना सिल्वर रंग की पट्टी दी गई है। और ट्विटर आपको सिल्वर रंग के देख नजर आएंगे। स्पेशली जो इसके अंदर है ना आपको 3 इंटीरियर कलर दिए गए हैं। एक जो आपको नजर आ रहा है ब्राउन, और इसमें ब्लैक का ऑप्शन भी है। और आप इसके अंदर ऑफ वाइट कलर का ऑप्शन भी है। इंटीरियर में आप अपनी मर्जी का पैकेज इंक्लूड करवा सकते हैं लेदर पैकेज में। एक्चुअली 1.5 HEV फेसलिफ्ट है ना, उसके अंदर आपको एमिंग लाइट्स की ऑप्शन दी गई है। ये सिल्वर रंग की जो पट्टी जा रही है उसके अंदर आपको एमिंग लाइट की ऑप्शन दी गई है। और यहाँ फ्रंट पे भी आपको एमिंग लाइट्स की ऑप्शन दी गई है जो 1.5 पेट्रोल वेरिएंट में नहीं है।
टैक्सॉन ऑल व्हील ड्राइव हाइब्रिड वेरिएंट की इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इंजन देखने नजर आएगा, जो 16 सीसी टर्बो चार्ज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया है। ये जो इंजन है 232 हॉर्स पावर और 367 का न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बोनट की जो एडजस्टमेंट है वो मैनुअल दी गई, किसी भी एसयूवी में अभी तक आपको हाइड्रोलिक बोनट देखने नजर नहीं आएगा। फैब्रिक की शीट दी गई इस कमीन पर गाड़ी की इंजन का साउंड गाड़ी के कैबिन में आ जा सके। 6 एचईवी की इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 15 सीसी टर्बो चार्ज इंजन देखने नजर आएगा, जिसकी 245 हॉर्स पावर है और 530 का न्यूटन मीटर टॉर्क दिया गया है। फैब्रिक की शीट भी है। मेन पर्पज इसका यही होता है गाड़ी के इंजन का साउंड गाड़ी के कैबिन में ना आ जा सके, और इन्होंने वही फीचर दिया गया है मैनुअल एडजस्टमेंट का। लेकिन इसके अंदर आपको ये सुराग भी दिया गया है, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक बोनट की ऑप्शन भी देनी चाहिए थी, क्योंकि फेस लिफ्ट है तो कुछ तो हाइड्रोलिक बोनट इसके अंदर आपको देना चाहिए था।